नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपसे आज पाठ्यक्रम 504 प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना के अंतर्गत मानक विचलन पर वार्तालाप करूंगा। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन की परिभाषा जो है कि मानक विचलन एक संख्या है जो यह बताता है कि किसी समूह के लिए माप औसत यानी माध्य या अपेक्षित मूल्य से कैसे फैला है। कम मानक विचलन का मतलब है कि अधिकांश संख्या औसत के करीब है, एवं उच्च मानक विचलन का मतलब है कि संख्याएं वृहद रूप से फैली गई हैं। मानक विचलन औसत विचलनों के मापक हैं। व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला विचरण का मापक विचलन है। परिकलन की दृष्टि से मानक विचलन को मूल माध्य वर्ग विचलन कहा जाता है। मानक विचलन माध्य से विचलन के वर्ग के औसत का धनात्मक वर्गमूल है। अब हम अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है मानक विचलन निकालेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन के कई स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम बंटन का माध्य परिकल्पित करते हैं, जिसके लिए आपको मानक विचलन जो है ज्ञात करना है। यानी कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उनका हमको पहले माध्य निकालना होगा। फिर दूसरे स्टेप में जो है हम माध्य से अंकों के विचलन निर्धारित करते हैं। यानी कि पहले स्टेप में जो हमने माध्य निकाला है उस माध्य से जो हमारे आंकड़े हैं उन आंकड़ों का जो है उससे विचलन देखते हैं। फिर प्रत्येक विचलन का जो है हम वर्ग करते हैं, यानी जो भी विचलन हमको मिले उनका वर्ग करते हैं। उसके बाद के स्टेप में वर्ग विचलनों का माध्य ज्ञात करते हैं, यानी जो भी वर्ग विचलन मिले उस वर्ग विचलन को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के पश्चात जो है हम उसमें आंकड़ों की संख्या को जो है उससे विभाजित करते हैं। तो जो हमारा वर्ग विचलन का माध्य आया उसे हम प्रसरण कहते हैं। यानी कि जो विचलन का स्क्वायर करके यानी वर्ग करके और उसके आंकड़ों की संख्या से हमने भाग दिया उसको हम प्रसरण कहते हैं। प्रसरण निकालने के बाद जो है प्रसरण का जो धनात्मक वर्गमूल जो है हम निकालते हैं और यही जो है हमारा मानक विचलन होता है। तो मानक विचलन जो है निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक वास्तविक विधि से भी हम मानक विचलन निकालेंगे और दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि से भी निकालते हैं। तो वास्तविक माध्य विधि में जो हम करते हैं कि अपने आंकड़ों का जो है हम पहले वास्तविक माध्य निकालते हैं और कल्पित माध्य विधि में जो है हम उसी माध्य को जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। यानी कि माध्य निकालने के हमारे पास जो है दो मेथड हैं, दो विधियां हैं और इन विधियों से माध्य निकालने के बाद हम फिर आंकड़ों का जो है विचलन निकालते हैं। तो अब हम अवर्गीकृत जो है आंकड़े हमारे पास हैं तो उनका मानक विचलन जो है हम दोनों विधियों से निकालेंगे। तो एक उदाहरण हम लेते हैं कि हमारे पास निम्न आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमको मानक विचलन निकालना है। तो वो आंकड़े जो हमारे पास हैं वो हैं 5, 10, 25, 30 और 50। ये आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं। अब इनका हम जो है पहले वास्तविक माध्य विधि से और फिर उसको जो है कल्पित माध्य विधि से जो है हम इसका मानक विचलन निकालेंगे। तो जो वास्तविक माध्य विधि है इसमें हम इसका पहले माध्य निकालेंगे वास्तविक विधि से। तो इसके लिए जो माध्य हम निकालेंगे वो माध्य जो है हमारा इन संख्याओं का जोड़ अपॉन इसके आंकड़ों की संख्या यानी उससे विभाजित कर देते हैं। तो यानी 5 धन 10 धन 25 धन 30 और धन 50 भागे, चूंकि आंकड़ों की संख्या 5 है तो इससे हम 5 से विभाजित कर देंगे और 5 से विभाजित करने के पश्चात इसका जो माध्य आएगा वो 24 आएगा। यानी वास्तविक विधि से हमने ये माध्य निकाल लिया। अब इन सारे आंकड़ों का यानी 5, 10, 25, 30 और 50 इन आंकड़ों का इस माध्य से हम जो है विचलन ज्ञात करेंगे जिसको हम d से प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये जो d है हमारा इस 24 से जब हम डेविएशन करेंगे तो ये हमारे आंकड़े जो है यक्स हैं और जो हमने माध्य निकाला हमने उसको मान लिया ये m है।
तो जब हम x माइनस एम करेंगे तो ये हमारा -19 -5 से जो है जब हम इसको निकालेंगे तो ये -19 आएगा, 10 से निकालेंगे तो जो है ये हमारा -14 आएगा, 25 से निकालेंगे तो +1 आएगा, 30 से निकालेंगे तो +6 आएगा और 50 से निकालेंगे तो ये जो है +26 आएगा। तो ये जो है हमारे पास जो है हमारे जो है डेविएशंस आ गए। अब इन डेविएशन का जो है, इस डेविएशन को जो है जो हमने ये विचलन निकाला है, इस विचलन का जो है हम फिर वर्ग करेंगे। तो विचलन का जब हम वर्ग करेंगे यानी डी स्क्वायर को हम निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा यक्स है वो 5, 10, 25, 30 और 50 है। इससे जो हमने माध्य निकाला वो 24 है और उस माध्य से जब हम विचलन निकालेंगे यानी x माइनस एम तो वो हमारा आएगा 5 माइनस 24 यानी -19, 10 में से 24 करेंगे तो -14, 25 में से करेंगे 24 तो +1, 30 से 24 करेंगे तो +6 और 50 से 24 करेंगे तो ये हमारा +6 आएगा। उसके बाद जो है हम इस विचलन का वर्ग निकालते हैं। तो जब हम विचलन का वर्ग निकालेंगे तो विचलन का वर्ग निकालने पे जो हमको प्राप्त होगा डी स्क्वायर वो जो है 361, 196, ये आ गया 1, ये आ गया 36 और 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ गया 676। ये जो है हमारा विचलन का वर्ग आ गया। अब इन विचलनों के वर्ग का जब हम योग करेंगे यानी समेशन डी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 1270। अब जो मानक विचलन का सूत्र है कि मानक विचलन जो है हमारा ये जो है समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का जो है वर्गमूल है, यानी विचलनों के वर्ग का माध्य। इसी टर्म को, जो ये टर्म है हमारा, इसी को हम विसरण कहते हैं और विसरण का जब हम वर्गमूल लेंगे तो वो हमारा मानक विचलन के बराबर आएगा। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं इसमें, तो अंडर रूट के अंदर 1270 और भागे, चूंकि हमारे आंकड़ों की संख्या 5 है तो 1270 भागे 5 और इसका जो मान आता है ये 15.937 के बराबर होगा। तो हमने देखा कि वास्तविक विधि द्वारा माध्य निकाला और उससे जो है हम मानक विचलन निकाले। अब हम जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है इसी विचलन को निकालेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में हमने बताया था पिछली कक्षा में, कल्पित माध्य विधि में हम अपने आंकड़ों के बीच से या उन आंकड़े को ही किसी एक को जो है हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और जो कल्पित माध्य हम मान लेंगे उसी से फिर हम जो है विचलन को निकालेंगे और जो विचलन हमारा आएगा फिर उसका वर्ग कर देंगे और वर्ग को जो है उन आंकड़ों की संख्या से भाग देने पे जो है हमारा जो है विसरण आएगा और जो विसरण है हमारा उस विसरण का जो है हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा मानक विचलन आ जाएगा। तो इसमें 5, 10, 25, 30 और ये 50। अब इन 5 आंकड़े जो हमारे दिए गए इन्हीं में से किसी एक को जो है हम कल्पित माध्य मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारा जो है ये कल्पित माध्य है जिसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। अब जो है हम डेविएशन जो निकालेंगे वो x माइनस ए, यानी हर आंकड़े का इस कल्पित माध्य से विचलन क्या है। तो हमारा आएगा ये 5 माइनस 25 यानी -20, 10 माइनस 25 यानी कि -15, 25 माइनस 25 ये 0 के बराबर हो जाएगा, 30 माइनस 25 ये 5 के बराबर होगा और 50 माइनस 25 जो है ये हमारा 25 के बराबर होगा। तो ये हमारा विचलन आ गया कल्पित माध्य से। अब हम इसका डी स्क्वायर निकालेंगे। तो जब डी स्क्वायर यानी विचलन का वर्ग निकालेंगे तो ये 20 वाला 400 हो गया, -15 का वर्ग 225 हो गया, 0 का 0 हो गया, 5 का 25 हो गया और इस 25 वाले का 625 हो गया। अब जब हम सबका योग करेंगे यानी समेशन जब डी स्क्वायर निकालेंगे हम तो समेशन डी स्क्वायर जो है हमारा 1275 आएगा। 1200 ये हमारा 75 आ गया। अब मानक विचलन का सूत्र जो है हमारा ये कल्पित माध्य विधि में थोड़ा सा बदल जाता है। तो कल्पित माध्य विधि से जब हम मानक विचलन निकालेंगे तो इसमें जो है इसका सूत्र जो है स्क्वायर रूट के अंदर समेशन डी स्क्वायर भागे n माइनस समेशन डी अपॉन n का होल स्क्वायर।
तो इसमें हमको समेसन डी स्क्वायर पता है, n हमारा 5 है, एक समेसन d चाहिए, यानी ये जो हमारा विचलन हमने निकाला है इनका भी योग हमको चाहिए। तो जब हम इनका योग करेंगे तो ये हमारा 25 5 30 और ये 35 यानी माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो हमारा समेसन d आएगा वो -5 के बराबर आएगा। अब इन मानों को जो हम सूत्र में जब रखेंगे तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 1275 भागे 5 माइनस समेशन डी यानी -5 भागे 5 का जो है स्क्वायर है। फिर जब हम ये भाग देंगे तो भाग में जो हमारा आएगा 255 माइनस ये -1 और -1 का स्क्वायर 1 तो माइनस यहाँ पे 1, यानी कि जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इस केस में भी हमारा 15.937 आएगा। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ों को दोनों विधियों द्वारा, एक वास्तविक माध्य विधि द्वारा और एक कल्पित माध्य विधि द्वारा हमने देखा मानक विचलन निकाल के, और दोनों से हमारा उत्तर सेम आया, बराबर आया। अब जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम कैसे मानक विचलन निकालेंगे। तो जो वर्गीकृत हमारे पास मानक विचलन निकालने के लिए जो है हमको एक वर्ग दिया रहेगा और उसकी आवृत्ति दी रहेगी, और उस वर्ग का हम जो है सर्वप्रथम माध्य निकालेंगे। उस माध्य को निकालने के बाद जो है हम उस माध्य से उसके मध्य बिंदु का, जैसे एक हमारे पास वर्ग दिया रहेगा और उसकी आवृत्ति हमको f दी रहेगी, इस वर्ग से सर्वप्रथम हम इसका मध्य बिंदु x निकालेंगे। मध्य बिंदु x निकालने के बाद हम इस आंकड़े का, इस वर्गीकृत आंकड़े का जो है माध्य निकालेंगे। तो हमने जैसा एक उदाहरण में दिया हुआ है कि वर्ग जो हमारा है वो 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54 है, ये हमारे वर्ग हैं। और इसकी आवृत्ति जो है 3 है, 9 है, 15 है, 8 है और 5 है। इन आवृत्तियों का जो योग है वो 40 है। अब हम इस वर्ग का जो है मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो जो मध्य बिंदु हमारा है वो 32 है, 37 है, 42 है, 47 है और 52 है। फिर इस यक्स के आने के बाद जो है हम इसका माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने के लिए हमने बताया था कि f इंटू यक्स करने के बाद उसका योग कर लेते हैं यानी समेसन एफ एक्स, और उसको जो है समेसन एफ यानी आवृत्ति के कुल योग से जो है हम विभाजित कर देते हैं, और तब हमारा ये माध्य आ जाता है। तो जो हमने आंकड़े दिए हैं आपको, इन आंकड़ों से जो आपका माध्य आएगा वो माध्य बराबर है 42.38। क्योंकि जो हमारा वर्ग है वो वर्ग से जो है हमने जो है ये माध्य निकाल लिया। अब जो है इन माध्य का जो है हम विचलन निकालेंगे। तो जब हम विचलन निकालेंगे तो हमारा x है, f है और विचलन यानी विचलन का मतलब d। तो जो हमारे x हैं वो 32, 37, 42, 47 और ये 52 है, ये हमारे मध्य बिंदु हैं। और जिसकी आवृत्ति जो हमको दी है 3, 9, 15, 8 और 5 है, जिनका योग जो है यानी समेसन f जो है वो 40 के बराबर है। फिर हम f इंटू यक्स करके योग करके 40 से भाग देके हमने माध्य निकाली। अब ये माध्य से हमारा विचलन इस यक्स का, तो यानी कि 32 माइनस 42.38, तो हमारा जो आया -10.38, ये विचलन आया। इसके बाद -5.38, फिर -0.38, फिर जो है हमारा 4.62, ये प्लस में आएगा, और प्लस 9.62, ये हमारा मध्य बिंदु से विचलन है। अब जो है इस विचलन का हम वर्ग करेंगे। तो जब हम इस विचलन का वर्ग करेंगे तो देखते हैं कि ये 323.33, 23, फिर जो है आपका 260.50, फिर 2.16, 170.76 और 462.72, ये हमारे जो है FD स्क्वायर की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जब हम इनका योग करेंगे तो ये 1219 इनका जब हम योग करेंगे यानी समेशन FD स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो 1219.37 के
बराबर आएगा। यानी FD स्क्वायर जब हमने निकाला तो ये 323.23, उसके बाद जो है 260.50, फिर जो है हमारा 2.16, 170.76 और 462.72, ये आए हमारे FD स्क्वायर। इनका हमने योग किया तो हमारा आया 1219.37। तो पहला जो है हमारा, अगर हम वास्तविक माध्य विधि से इसको लगा रहे हैं तो हमारा जो सूत्र था मानक विचलन का, ये सूत्र जो है हमारा बस इसमें f ऐड हो जाएगा, यानी समेशन FD स्क्वायर, और यहाँ इस n के जगह पे है हम समेशन f लिख देंगे। इसके पश्चात जो है हमने समेशन FD स्क्वायर और समेशन f की वैल्यू हमको पता है, तो समेशन FD स्क्वायर जो हमारा है वो 1219.37 डिवाइडेड बाई समेशन f यानी 40 है। और जब इससे हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा 5.52 आता है। तो यही हमारा वास्तविक विधि से, ये हमारी वास्तविक विधि है जिससे हमने मानक विचलन को निकाला। अब हम इसी मानक विचलन को कल्पित माध्य विधि से भी निकालेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में जो है हमारा वर्ग वही रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वही रहेगी, उसका मध्य बिंदु वही रहेगा। इसमें हमने फिर f इंटू x निकाला। अब चूंकि जो है हमारा कल्पित माध्य है तो हम एक उसमें से किसी एक नंबर को कल्पित माध्य मान लेंगे, और वो नंबर हमने जो है 42 को लिया है, यानी कि ये जो 42 वाला आंकड़ा है हमने इसको कल्पित माध्य लिया है। तो कल्पित माध्य जब हम 42 ले लेंगे तो उससे हमारे जो चेंजेज आएंगे वो बदलाव ये आएंगे। हमारा जो डेविएशन होगा अब इस कल्पित माध्य से 32 वाले का आ जाएगा -10, 37 वाले का आ जाएगा -5, 42 वाले का 0, 47 वाले का +5 और 52 वाले का जो है +10 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इसके विचलन आ गए। अब हम जो है अगला काम करेंगे कि वो FD निकालेंगे और FD स्क्वायर निकालेंगे। तो जब हम FD निकालेंगे यानी इसी विचलन को जो है हम D से यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F इंटू D, F हमारा ये है और D हमारा ये है। तो जब F इंटू D करेंगे तो -30, -45, 0, 40 और ये 50। और जब हम इन सबका योग करेंगे यानी समेशन FD निकालेंगे तो समेशन FD जो है हमारा 15 के बराबर आएगा। अब अगला काम हम FD स्क्वायर करेंगे। तो जब हम FD स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए D को स्क्वायर कर लेंगे और F से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब हम स्क्वायर करके करेंगे तो ये जो है 300 आ गया और ये जो है आपका 225 आ गया, ये जो है चूंकि 0 हो गया। इसको जब हम करेंगे तो ये 25, 200 आ गया और इसको करेंगे तो 100 और ये 500 आ गया। और जब हम इसका समेशन निकालेंगे यानी समेशन FD स्क्वायर, तो जब हम समेशन FD स्क्वायर निकालेंगे यानी सबको जोड़ेंगे तो ये 1225 आएगा। अब मानक विचलन का जो कल्पित माध्य का सूत्र था इसमें हमारा ये समेशन FD स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे समेशन FD का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम अपने सवाल में इन सारे मान को निकाल चुके हैं, यानी समेशन FD स्क्वायर आपका है 1225 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 15/40 का होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो इस विधि द्वारा भी जो हमारा मानक विचलन आएगा वो 5.52 आएगा। इस विधि से जब हम निकालेंगे तो भी हमारा 5.52 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो वर्गीकृत हमारे आंकड़े थे उनका हमने दोनों विधियों से, वास्तविक माध्य विधि से और कल्पित माध्य विधि से जब मानक विचलन निकाला तो जो है हमारा 5.52 यानी दोनों बराबर आए। तो हमारी जो माध्य निकालने की विधि, इन दोनों विधियों में जो अंतर है कि जो हम माध्य निकालते हैं आंकड़ों का, वहीं पे इसमें हम जो है वास्तविक माध्य विधि से निकालते हैं यानी डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, और इसमें कल्पित माध्य विधि द्वारा जो माध्य निकालते हैं उसमें हम कल्पित माध्य लेके और उससे माध्य निकालते हैं। कल्पित माध्य विधि से मानक विचलन का मान वही आएगा जो वास्तविक माध्य विधि से आता है। फिर मानक विचलन सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपने अनुसंधान में, और यह मूल से स्वतंत्र है लेकिन पैमाने से नहीं।
धन्यवाद। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो
हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे। अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से यूं